तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर एक कुछ डोमेन टाइप फील करता है, यानी कि ब्लैक होल, जिसको ये आसपास से गुजर के पास करने की कोशिश करता है। पर ये एरिया जो था काफ़ी बड़ा था। अब आगे अब वांगलिंग समझ चुका था कि ये ऐसे तो जा नहीं पाएगा, यानी इसे इसके अंदर से ही होके जाना पड़ेगा। वांगलिंग जब अंदर जाने को कोशिश करता है तो इसे कई सारे ऐसा रिंग्स दिखते हैं, और हर एक रिंग को ये पास कर रहा था। 5 से 6 ये क्रॉस कर चुका था। अब अंदर में इसे पूरा एक खाली जगह दिखता है और खतरा बिल्कुल नहीं था। और वांगलिंग को लगता है ऐसा तभी होता है जब खतरा सामने से काफ़ी बड़ा आने वाला हो। और फिलहाल ये अपने क्रिस्टल स्वॉर्ड को यूज़ कर रहा था। ये अपने डिवाइन सेंस को फैला के रखा था, और अचानक से एक बड़ा सा डेंजर ये फील करता है। अचानक से इसके सामने में एक रिंग का मानो मुंह सा खुल जाता है। वांगलिंग पीछे हटता है और इसके दिल की धड़कन मानो काफ़ी तेज चल रही हो। ये कोई क्रिएचर था, यानी स्पेस में जो क्रिएचर्स होते हैं ना, जो अचानक से आपको निगल जाएंगे, कुछ वैसा था। और अब वांगलिंग के पास जो नासेंट सोल लेवल का चार्म होता है, यानी टोकन टाइप, जिससे ये बच सकता है, वो एक आधे ही बचे थे। आगे ये बढ़ते रहता है और थोड़ा और दूर जाने के बाद एक 100 फुट का आधा सर्कल इसे दिखाई देता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स मिलते रहते हैं, और इसके जो ट्रेजर्स थे वो इनके चक्कर में अब खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। इस दौरान 3 दिन निकल जाते हैं और वांगलिंग बहुत सारे लाइफ और डेथ सिचुएशन से होके गुजरता है। और एक बार तो ऐसा हुआ था, एक मुंह अचानक से खुल गया था और इसकी आधा शरीर उस मुंह के अंदर था। पर ये कैसे भी हेवन डिफाइंग बीड को यूज़ करके बच जाता है। और दोबारा में एक बार ली मुवान ने से जो वो डिफेंसिव जेट दिया था, ये उसे यूज़ करके बचता है। और इसकी मदद से वांगलिंग कुछ नहीं तो लगभग 10 किलोमीटर आगे बढ़ पाता है उस ग्रीन ड्रैगन की वजह से। और वांगलिंग फाइनली इसे स्टोर करके तो रख लेता है, पर इस फॉर्मेशन में थोड़े बहुत चेंजेज आ चुके थे, यानी ये भी डैमेज हो चुका था। इस दौरान कुछ और दिन निकल जाते हैं और वांगलिंग का स्पीड अब पहले से फास्ट हो चुका था। एक दिन की बात है, फिलहाल ये एक स्टोन पिलर पे खड़ा था जो कि कोन के आकार का था। और वांगलिंग अभी तक एक भी ट्रायल को पास नहीं कर पाया था, क्योंकि अगर ये कर पाता तो एंशिएंट गॉड की बॉडी इसे भी मिल सकती थी। अब ये आगे जाना चाहता था, पर सामने में कोई तो फोर्स था जो कि मानो इसे रोक रहा हो, एक रोम्बिक पैटर्न। अब वांगलिंग इस जगह पर बार बार दिखता है और इसे समझ में आ चुका था कि फर्स्ट ट्रायल का ये रास्ता है, और यहाँ से ये स्टोन पिलर पे बैठ के शायद निकल सकता है। अब वांगलिंग आधे महीने तक यहाँ पे उड़ते रहता है। स्टोन पिलर की मदद से ये टॉप पर पहुंच चुका था। ऐसा जगह था ये, मतलब बहुत सारे पिलर्स थे और वो ऊपर जाकर के गायब हो रहे थे। कुछ वैसे जगह पे वांगलिंग पहुंच चुका था। अब सामने में एक भंवर के जैसा था, क्योंकि पत्थर गायब तो ऐसे हवा में नहीं हो रहे थे। वहाँ पे एक भंवर था जो कि शायद सभी पत्थरों को निगल जा रहा था। तो वांगलिंग क्या करता है कि अपने क्रिस्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, इसमें हल्का सा अपना डिवाइन सेंस डालता है और इसे उस भंवर की तरफ बढ़ा देता है, ताकि अगर इस स्वॉर्ड में कुछ हो तो वांगलिंग फील कर सकता है। अब स्वॉर्ड उस भंवर में आराम से एंटर कर जाता है। स्वॉर्ड अंदर एंटर करता है तो मानो जो अंदर वाला जगह हो वो बाहर वाले से काफ़ी अलग था। वांगलिंग इस एरिया को अच्छे से देख लेता है, फिर फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और फाइनली अपनी आंखें खोलता है। थोड़ी देर सोचता है और वो जो ड्रैगन टेंडन था उसे ये बाहर निकालता है। उसमें से डेविल बाहर आता है। डेविल कहता है कि इस बार हम किसे मारने वाले हैं। ये काफ़ी एक्साइटेड था, पर डेविल जब देखता है कि ये हम कहाँ पे हैं, डेविल समझ चुका था और ये कहता है कहीं तुम ये तो नहीं चाहते हो कि मैं इसके अंदर जाऊं। अब वांगलिंग इशारा करता है कि भाई जाना तो तुझे इसी के अंदर है, क्योंकि वांगलिंग अभी भी अंदर जाना नहीं चाहता था। इस दौरान वांगलिंग इसके पास बहुत सारे लोगों का सोल था, तो उसमें से एक का सोल का नाम सांग मुया था, उसे बाहर निकालता है। ये सांग मुया, अगर आपको याद हो तो उसने बहुत सारे लोगों को मारा था। अब इस सोल मुया के सोल को वांगलिंग डेविल को दिखाता है। डेविल के अंदर एक लालच तो था ही, पर डेविल फिर भी कहता है इतने में तो नहीं जाऊंगा। अब वांगलिंग को आता है गुस्सा और ये अपने जी रियल्म के पावर से डेविल पे अटैक करता है। डेविल समझ जाता है और ये वर्टेक्स की तरफ, यानी भंवर की तरफ खुद जाने लगता है। अब वांगलिंग ने इस डेविल के अंदर भी अपना डिवाइन सेंस तो छोड़ा ही था, तो जैसे ही डेविल अंदर एंटर करता है, अंदर में क्या है वांगलिंग देख सकता था। पर इस बार जब डेविल एंटर करता है तो ये जगह अलग दिखती है, और जब फ्लाइंग स्वॉर्ड गया था तो जगह अलग थी। जब फ्लाइंग स्वॉर्ड गया था तो वांगलिंग को एक आइसी कोल्ड प्लेस देखने को मिलता है, बट इस बार सी ऑफ फायर, यानी आग ही आग, और इस आग से बने हुए बहुत सारे फायर बीस्ट भी। पर ब्लैक टावर्स यहाँ भी दिखाई देते हैं। अब डेविल जो था मानो इस हीट वेव से डर रहा हो, तो ये पीछे हटने लगता है। अब वांगलिंग इशारा करता है तो डेविल एक और सोल मांगता है, और सोल को भी यह निगल जाता है और काफ़ी तेजी से इस वॉर्टेक्स के अंदर बढ़ने लगता है। पर जब दोबारा से जाता है डेविल, तो अंदर में रेगिस्तान जैसी जगह देखने को मिलती है, यानी पूरा सैंड ही सैंड। पर ब्लैक टावर्स वही थे, और हर बार अलग दिखता है। एक बार फिर एकदम घसीले मैदान, एक बार एकदम
मेटल जैसे मैदान, यानी पांचों एलिमेंट्स वाले ऐसे सीन देखने को मिलते हैं। और अब वांगलिंग को समझ में आता है कि वो जो डेमन लॉर्ड थे वो वांग किंगयू को क्यों लेके आए थे, क्योंकि वो बंदा 5 एलिमेंट टेक्निक यूज़ करता है, तो इस ट्रायल को वो इजीली पार कर सकता था। अब वांगलिंग सोचता है कि अगर मुझे चुनना हो तो मैं डेजर्ट पैलेस को चुनूंगा, यानी अंदर गया डेजर्ट मिला तो वहाँ पर ये अर्थ स्केप टेक्निक यूज़ कर सकता है। अब वांगलिंग आगे बढ़ता है और एक स्टोन जिस पर ये बैठा था वो अपने आप तो बढ़ ही रहा था, पर जैसे ये पत्थर उस वॉर्टेक्स के अंदर जाता है वांगलिंग पीछे वाले पत्थर पे कूद जाता है, क्योंकि पीछे से बहुत सारे पत्थर इस भंवर में जाते रहते हैं। अब वांगलिंग इसको पता था कि कब क्या आने वाला है, तो जैसे ही डेजर्ट वाली यानी कि सैंड वाली बारी थी ये इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, डेविल को रखता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वांगलिंग आगे बढ़ता है और 1000 फीट जब ये आगे बढ़ता है तो इसे पहला टावर मिलता है। अब इस टावर में 3 फ्लोर्स थे, पर पहले 2 फ्लोर ये खाली थे और तीसरा फ्लोर में एक टैबलेट था, शायद टेबल था, जो कि धूल इसमें जमा हुआ था। वांगलिंग पीछे हटने वाला था तभी टेबल पर इसकी नज़र पड़ती है और यहाँ पर इसे कुछ शब्द दिखाई देते हैं धूल से, जो कि जमे हुए थे। और शायद ये शब्द उन लोगों ने लिखा था जो यहाँ पर पहले से आए थे। इसमें लिखा था कि क्योंकि मैं इस जगह पे आया तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। वांगलिंग इस टावर से बाहर निकल जाता है और फिर से जो मरुस्थल वाली जगहों पे एकदम हवा चलती है तेज तेज, वैसा इसे देखने को मिलता है। और फिलहाल ये जमीन के नीचे से मूव करता है अपने अर्थ स्केप टेक्निक की मदद से, क्योंकि इतने खतरनाक बवंडर में कोई उड़ भी नहीं सकता है। अब वांगलिंग फिर भी इन विंड को टेस्ट करने के लिए अपने एक तलवार ऊपर की तरफ फेंकता है। तलवार पर एक ब्लैक विंड अटैक करता है और इसका तलवार पूरा एकदम धूल में बदल जाता है। वांगलिंग को लगा ही था कि कुछ ऐसा ही है। अब ये जगह और अगले टावर में 100 किलोमीटर का फासला था, तो अंडरग्राउंड टेक्निक बेस्ट था। अब दूसरे टावर में वांगलिंग पहुंच जाता है, पर यहाँ भी इसे कुछ वैसा मिलता नहीं है। यहाँ पर फिलहाल ये था और इससे लगभग लाखों किलोमीटर की दूरी पे हंचबैग मेंग को दिखाया जाता है और इनके आसपास भी ब्लैक विंड को देखा जा सकता था, जो कि मानो भूत के समान इन्हें मारना चाहती हूँ इस टावर में घुस करके। और इनका जो एक मेंढक था जिस पर ये बैठ कर ट्रैवल करते थे वो भी काफ़ी डीप इंजरी में था शायद, क्योंकि उस समय क्या हुआ था जब वो रेड ड्रैगन ने इन सभी का पीछा किया था तो सभी अलग अलग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। सभी पहले फर्स्ट ट्रायल एक साथ जाना चाहते थे, पर रेड ड्रैगन के कारण अलग अलग इन्हें ऐसा करना पड़ता है। अब क्योंकि जब ट्रायल में आप एंटर करते हो जैसे वांगलिंग कर रहा था तो सभी को अलग अलग वातावरण मिलता है। जैसे वांगलिंग अभी डेजर्ट चूज़ किया था तो किसी को फायर वाला मिला होगा, किसी को ऐसा अलग अलग, तो इन्हें भी सैंड वाला ही मिला था। और क्योंकि हंचबैंग मैंग ने ये वाला ट्रायल कभी नहीं झेला था, अर्थ ट्रायल में नहीं आए थे। हालांकि ये एक सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर थे, पर ये जगह सही नहीं था इनके लिए, क्योंकि ये पॉइजन में महारत हासिल करके थे। और ये जो ब्लैक विंड क्रिएचर्स थे इन्हें ये जितना मारे ये और ज़्यादा प्रकट होते थे। कम से कम ये 1 लाख के आसपास इन क्रिएचर्स को मार चुके थे, पर इनका कोई अंत था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ वांगलिंग भी अब आगे बढ़ते जा रहा था। 1000 किलोमीटर से दूर यह पहुंच चुका था, पर नीचे में भी हालांकि एस्केप टेक्निक यूज़ कर रहा था, पर प्रेशर इस पर काफ़ी बढ़ते जा रहा था, तो इसका स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी खर्च होने लगा था। एक ब्लैक टावर में यह फिर से एंटर करता है। अब यहाँ पे भी धूल था, पर धूल में किसी के पैरों के भी निशान थे। अब इसे डाउट होता है कहीं अर्थ ट्रायल में कोई और तो एंटर नहीं किया और ज़्यादा समय पहले एंटर नहीं किया है, यानी ये 1000 साल पहले वाली बात नहीं लग रही। अब ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है और 10,000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुका था। और जहाँ भी ब्लैक टावर इसे आगे दिखता था पहले अंदर डेविल को भेजता था, उसके बाद ही ये जाता था। समय बीतते जाता है और 15 दिन निकल चुके थे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है टावर पहले छोटे मिलते थे, अब इनकी साइज़ बढ़ते बढ़ते 8000 फीट तक हो जाती है, यानी काफ़ी बड़े बड़े टावर्स मिलते हैं। और हर बार ये टावर के एकदम ऊपर जाता था और देख भी रहा था कि ऊपर में जो विंड का प्रेशर है, ये जो टोर्नेडोज हैं, ये और ज़्यादा फियर्स हो चुके हैं और ज़मीन में भी प्रेशर बढ़ रहा था। वांगलिंग इस बार टावर से पहले ज़मीन से बाहर निकलता है तो प्रेशर ये सच में जो झेल रहा था अनबिलीवेबल था। और वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से यहाँ पर कई सारे ये जो क्रिएचर्स हैं इन्हें मरे हुए देखता है और ये फील करता है कोई पॉइजन का यूज़र शायद इन्हें मारा था। इसके दिमाग में एक ही बंदा आता है, यानी आगे जो भी होगा शायद वो हंचबैंग मेंग हो सकते हैं। पर वांगलिंग अभी भी आगे बढ़ते रहता है। आगे में जो टावर से दिखाई देता है वहाँ पर एक हवा का बॉन्डर आगे पीछे कर रहा था, पर वांगलिंग यहाँ नहीं जाना चाहता था। अब ये सीधा नीचे नीचे ही अगले टावर में बढ़ने लगता है। पर वांगलिंग जब आगे बढ़ रहा था तो ये जो बवंडर था ये टावर को हिट कर रहा था। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से आसपास के एरिया को देखने लगता है। अब इस वाले टोर्नेडो में 1000 लोगों के शायद डिवाइन सेंसेस होंगे और सभी का पावर कोर फॉर्मेशन के बराबर ही था। और वांगलिंग इन सभी डिवाइन सेंसेस को डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर बाकी जो 900 डिवाइन सेंसेस थे वो एक तलवार का शेप ले लेते हैं और वांगलिंग के डिवाइन सेंस पर अटैक कर देते हैं।
बेसिकली जो टोर्नेडो था इसके अंदर ये क्रिएचर्स थे जो कि कोर फॉर्मेशन लेवल पे थे, और ये ऐसा हवा घूम रहा था तो इसके अंदर ये क्रिएचर्स दिखाई नहीं देते थे। तो फिलहाल ये क्रिएचर्स एक तलवार का रूप लेकर के वांगलिंग पर अटैक कर देते हैं। तो ये जो हवा का झोंका था ये गायब हो जाता है। वांगलिंग जब इस सीन को देखता है ये तुरंत ही डेविल को बाहर निकालता है, और डेविल एक्साइटेड था क्योंकि इसमें डिवाइन सेंस मिक्स था। तो बिना वांगलिंग के कहे ये उस तरफ बढ़ जाता है। डेविल खुद एक बादल में बदल जाता है और इस तलवार को घेर लेता है। अब साउंड अटैक का डेविल पे तो फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि भाई ये एक सोल है, और जो डिवाइन सेंसेस थे ये उन्हें एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं वांगलिंग अपने क्रिस्टल स्वॉर्ड से भी इन क्रिएचर्स पर अटैक कर देता है, और एक बार ये 100 से ज़्यादा तलवारें बनाता है वांगलिंग अपना। इसमें अपना डिवाइन सेंस यूज करता है, जी रियल्म का पावर, एक एक करके इन क्रिएचर्स को ये मारने लगता है। इस दौरान वांगलिंग अब डेविल को थोड़ा पीछे बुला लेता है, पर डेविल इसकी बात नहीं सुनता है क्योंकि उसे मजा आ रहा था इनके डेवोरिंग पावर को, इनके डिवाइन सेंस को डिवोर करने में। पर वांगलिंग के जी रियल्म के कारण अब ये डर के पीछे आ जाता है, और ये वांगलिंग के साथ अब फाइनली इस टावर में एंटर करता है। वांगलिंग इस टावर के अंदर से इन क्रिएचर्स को देख रहा था, इसे कुछ गड़बड़ लग रहा था कि ये क्रिएचर्स मिलकर के एक भवंडर जैसा बना ले रहे हैं, और इनकी संख्या अनगिनत है, और ये डिवाइन सेंस से अटैक कर रहे हैं, साथ में साउंड वेव से। हालांकि इनके अटैक पावरफुल थे पर इनकी बॉडी वीक थी, तो इन्हें मारना थोड़ा आसान था। बड़ी बात ये थी कि ये क्रिएचर्स एक दूसरे से शायद बात कर सकते थे, तभी तो अपने डिवाइन सेंस को कंबाइन करते थे और एक तलवार का शेप ले लिया, मतलब ऐसा कुछ। और वांगलिंग को लगता है अगर इन क्रिएचर्स को ये ज़्यादा मार दिया तो शायद वो क्रिएचर्स एक दूसरे को जो कि आगे में होंगे उन्हें बुला सकते हैं और वांगलिंग पर अटैक कर देंगे, तो इससे हंच बैंग मैंग का काम आसान हो जाएगा। और वांगलिंग ने पिछले बैटल में 200 क्रिएचर्स को मारा था। इधर ये क्रिएचर्स फिर से वो टोर्नेडो का शेप ले लेते हैं और टावर के आसपास घूमते रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, मानो वांगलिंग से इन्हें फर्क नहीं पड़ता था। फिलहाल वांगलिंग यहाँ पर बैठकर थोड़ा बहुत कल्टीवेट करता है। डेविल वहीं उन क्रिएचर्स को देख रहा था, पर वांगलिंग इन्हें समझाता है और कहता है तुमने पता नहीं कितना सोल को डिवोर किया, इस बार आधा मुझे दे दो। 20 के आसपास सोल थोड़ा बाहर निकलने के बाद ये अपने को दिखाता है कि मैं काफ़ी वीक हो गया हूँ। वांगलिंग भी से कुछ बोलता नहीं, और ये जो 20 सोल्स थे इन क्रिएचर्स के, इन्हें ध्यान से देख रहा था। वांगलिंग इन सोल्स को लेता है और ऊपर जाके बैठ जाता है, और फिलहाल अपने जी रियल्म से एरिया को कवर कर लेता है। डेविल इसे फॉलो कर रहा था, ये देखना चाहता था वांगलिंग करता क्या है, क्या इन सोल्स को डिवोर करता है, क्योंकि ये काफ़ी प्राउड फील करता था क्योंकि ये सोल्स को डिवोर कर सकता है। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को रिलीज करता है और वो जो रेड ऑरा थी इसकी ये फैलने लगती है। डेविल को लगता है शायद आज ये मुझे मार देगा, पर वांगलिंग इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वांगलिंग फिलहाल इन 20 सोल्स पर फोकस करके था। वांगलिंग का मकसद क्या था कि ये जो कोर्स थे, सॉरी जो सोल्स थे, सभी क्रिएचर्स के ये कोर फॉर्मेशन के इनिशियल फेज में थे। न तो ये ज़्यादा स्ट्रांग थे न तो ज़्यादा कमजोर भी। और वांगलिंग को लगता है इसके पास अभी 2 ही वेपन है, एक तो फ्लाइंग स्वॉर्ड और दूसरा डेविल। दूसरा अगर बचा तो ड्रैगन टेंडन और एक आदि स्क्रॉल वगैरह। अब इसने डेविल को जो बनाया था, बहुत सारे सोल को इसने उसे डिवोर करने पे लगाया था, तब वो उस लेवल पे पहुंचा है। वो वॉन्डरिंग सोल कहलाते। अब इसके जो डेविल का नाम था जू लिगुओ नाम था, और वो उसी प्रकार के सोल खा सकता है जो इसके लेवल का हो, यानी कि ये नासेंट लेवल के सोल को नहीं खा सकता है। और ये जो क्रिएचर्स थे ये एक दूसरे से फ्यूज हो सकते थे, और पहली बार वांगलिंग ने ऐसा देखा था कि डिवाइन सेंसेस एक दूसरे में फ्यूज हो रहे हो और एक नया डिवाइन सेंस बना रहे हो। तो वांगलिंग इन सोल्स को भी डेविल में बदलना चाहता था, और वांगलिंग इस दौरान बहुत सारे सोल्स को बाहर निकालता है जिन्हें इसने सी ऑफ डेविल्स में मारा था, और साथ में सी ऑफ डेविल्स के कुछ क्रिएचर्स को भी इसने मारा था, उनके भी सोल को ये बाहर निकालता है। अब ये अपने स्पिरिचुअल पावर से 19 सोल को एक स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रैप कर देता है और एक को छोड़ देता है, और इस वाले सोल पर ये एक मार्क लगाता है, यानी एनर्जी का मार्क होगा। अब जैसे पहले हुआ था, ये जो अभी डेविल है वांगलिंग के पास, इसे भी सोल डिवोर करने नहीं आता था, पर वांगलिंग ने इसे फोर्स किया था। अब सेम चीज़ ये शायद इस पे करने वाला था, और पहले इसे फोर्स करना पड़ेगा। तो ये अपने रेड पावर को, यानी जी रेल्म के पावर को, ये जो आखिरी सोल था इस पर भेजता है। अब ये वाला जो सोल था इस पे प्रेशर आता है, तो बाकी सोल्स जो ट्रैप थे ये उनकी तरफ बढ़ने लगता है, पर इस बार ये उन्हें डिवोर नहीं करता, ये एक दूसरे में फ्यूज होने लगते हैं। पर ये सोल जैसे फ्यूज हो रहे थे ये स्ट्रांग बनने लगते हैं। जैसा इसे पहले वाले डेविल के साथ मेहनत करना पड़ा था, इस बार वैसा नहीं होता, ये तो फ्यूज हो रहे हैं, डिवोर भी नहीं कर रहे हैं, पर इफेक्ट सेम था। और ऐसा प्रोसेस चलते रहता है, एक के बाद एक करके इनके सोल्स एक दूसरे में फ्यूज होने लगते हैं, और 10-12 सोल जब फ्यूज हो जाते हैं तो शायद इनका पावर अब कोर फॉर्मेशन के इनिशियल फेज से अब ब्रेक थ्रू करने लगता है। वांगलिंग को भी लगता है इसे एक ट्रेजर मिल चुका है, और इन सोल्स के पास साउंड अटैक का पावर था, क्योंकि नॉर्मली साउंड अटैक फिजिकल बॉडी हो तभी यूज हो पाता है, पर ये अलग थे, और इन्हें वांगलिंग को फोर्स भी नहीं करना पड़ा था फ्यूज होने के लिए। और वांगलिंग बाकी भी जो सोल्स इसके पास फेंकता है 100 के आसपास, ये सभी को फ्यूज कर लेता है। अब क्योंकि वांगलिंग ने इनके अंदर अपना डिवाइन सेंस मार्क कर दिया था, और वही दूर से डेविल इन चीज़ों को देख रहा था,
और ऐसे लगता है कि यार ये तो मेरे जैसा एक बन रहा है। अब मुझे कंपटीशन देना पड़ेगा, मुझे भी खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसने जो सोल्स खाए थे पहले वाले डेविल ने, उन्हें ये डिवोर तो कर लिया था पर पचाया नहीं था। अब ये उन्हें पचाने लगता है। इस दौरान टावर के आसपास एक काफी बड़ा सा भंवर सा आता है और वांगलिंग इधर इन जो पावर को यूज कर रहा था, रेड मिस्ट वाला पावर, उसकी तरफ ये टोर्नेडो बढ़ता है। पर रेड मिस्ट से जब ये टोर्नेडो टकराता है तो टोर्नेडो पीछे हट जाता है। पर ये टोर्नेडोज बहुत सारे आते हैं और ये जहां बढ़ रहे थे वांगलिंग समझ जाता है ये लोग हंच बैंग मैंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शायद हंच बैंग मैंग ने बहुत सारे इन क्रिएचर्स को मार दिया है। हंच बैंग मैंग को इधर दिखाया जाता है जो कि अब काफी गुस्से में था और ये बहुत सारे पॉइजन्स यूज करके इन्हें मार रहा था। तो ये क्रिएचर्स और ज्यादा क्रिएचर्स को बुलाने लगते हैं। अब क्रिएचर्स इतने ज्यादा होंगे तो इनका डिवाइन सेंस मिक्स होकर के बहुत स्ट्रांग बनेगा और साउंड वेव अटैक भी। हंच बैंग मैंग कुछ तो सोचते हैं और एक पाइथन निकालते हैं जो कि 100 फीट का होगा। अब ये टोड को भी यूज कर सकते थे पर टोड मर जाएगा और जो पाइथन था वो मिड क्वालिटी का एक स्पिरिचुअल बीस्ट था। इसे ये यूज करेंगे, थोड़े इंजर्ड होंगे बट शायद ये सही था। तो फिलहाल ये अपना ब्लड का पावर यूज करते हैं इस पाइथन के ऊपर और कई सारे हैंड सेल्स बनाने लगते हैं। अब इसे यूज करने के बाद ये टावर से बिना किसी हिचक के बाहर निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो क्रिएचर्स थे एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर के इन पर अटैक कर देते हैं। पूरा मानो अर्थ ट्रायल का स्पेस जो था ये हिलने लगता है। वांगलिंग हालांकि इस जगह से अभी भी दूर था, फिर भी ये प्रेशर को फील करता है और ये अपनी आंखों को बंद करके हंचबैंग मैंग को फील करता है। इधर वो जो रेड मिस्ट था जिसमें इसका ये दूसरा वाला डेविल बन रहा था उसमें भी फ्लक्चुएशन होता है। पर वांगलिंग को ये भी डर था कहीं ये वाला भी इसके आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए। तो ये क्या करता है, अपने ब्लू फ्लेम को एक्टिवेट करता है और साथ में जी रियल्म के पावर को, और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल गया तो ये इसे मार देगा। इधर हंचबैंग मैंग के बॉडी के आसपास बहुत सारे ब्लैक फ्लेम्स निकलते हैं, सॉरी ब्लैक स्मोक्स, और जो क्रीचर्स का अटैक था ये उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये जो पावर यूज कर रहे थे हंचबैंग मैंग, ये इनका सबसे पावरफुल पॉइजन था और इन्होंने इसके पूरे पावर को यूज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वांगलिंग उस रेड मिस्ट की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे जो ये रेड मिस्ट था ये कंडेंस होने लगता। वहीं दूसरा डेविल यानी अपना पहला वाला जू लिक्यू वो भी इसी तरफ देख रहा था और ऐसे लगता है ये दूसरा वाला डेविल जिसे अब ये लिटिल ब्रदर कह रहा था, इसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा और अगर ये दोनों इंजर्ड हो गए तो मैं फिलहाल फायदा उठा लूंगा इसका और इन दोनों को निपटा दूंगा। इसके दिमाग में यही ख्याल अभी पक रहे थे और जितना ये सोचता है ये और ज्यादा एक्साइटेड था। इस दौरान समय बीतते जाता है। वांगलिंग इधर वो जो क्रिएचर इसका बनता है अपने जी रियल्म को वहां पर भेजता है, पर वो जो क्रिएचर था मानो इतना फास्ट हो कि वांगलिंग का डिवाइन सेंस जी रियल्म का पावर भी उसे छू नहीं पाता है। पर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, ये और ज्यादा शांत हो जाता है। अब इसका जी रियल्म का जो पावर था इसके पीछे की तरफ से आगे बढ़ता है और ये जो दूसरा क्रिएचर बना था ये वांगलिंग के जी रियल्म से टकराता है और इस समय ये चीखने लगता है। अब जो डेविल, पहला डेविल यानी अपन इसको डेविल फर्स्ट बोलेंगे, वो देखता है कि यार ये बंदा वांगलिंग ये इसको भी सप्रेस कर दे रहा है, तो इसका जो दिमाग में आइडिया था उसे ये शांत कर देता है। अब वांगलिंग इस समय फुल पावर यूज कर रहा था क्योंकि वांगलिंग भी जब इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी फॉरेन बैटल ग्राउंड में तो ये भी एक सोल डिवोरर ही था। तो इस समय इसका पावर देखकर डेविल फर्स्ट हैरान था। वहीं दूसरा डेविल भी अब शांत होने लगता है। बेसिकली वांगलिंग अपने जी रियल्म से एक ड्रैगन बना ले रहा था, रेड ड्रैगन, और क्योंकि वांगलिंग ने इसके सोल पर अपना डिवाइन मार्क कर दिया था तो वांगलिंग ये कहीं भी चला जाए इसे ट्रैक कर सकता था। अब वांगलिंग फिर से अंडरग्राउंड जाता है और आगे बढ़ने लगता है और डेविल इसे फॉलो करता है। वांगलिंग आगे बढ़ते रहता है और कुछ दिनों के बाद ऐसे सामने में एक ब्लैक क्लाउड दिखाई देता है, यानी अपने डिवाइन सेंस से ये इसे फील करता है। वांगलिंग एक आधी पिल्स खाता है और ज़्यादा नीचे से ये ट्रैवल करने लगता है और इस समय वो जो ब्लैक क्लाउड था एक टोर्नेडो से फाइट कर रहा था जो कि काफ़ी बड़ा था। आज तक वांगलिंग ने इससे बड़ा टोर्नेडो देखा भी नहीं था। वांगलिंग समझ जाता है ये जो क्लाउड है ऐसे हंचबैक मैंग ने बनाया। वांगलिंग सोचता है अगर ये क्रिएचर्स हंचबैक मैंग को मार दे तो जो उसके ट्रेजर्स है वांगलिंग को मिल सकते हैं, और क्योंकि भाई वो हंचबैक मैंग सोल फॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर है तो वांगलिंग के दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है क्योंकि आदमी तो ये बहुत लालची था, पर फिर भी ये सोचता है अगर वो बच गया तो इसे मार देगा। तो फिलहाल वांगलिंग इन आइडियाज़ को छोड़ देता है और आगे बढ़ने को देखता है। आधा महीना और बीत जाता है और वांगलिंग को आगे में और भी ज़्यादा ब्लैक टोर्नेडोज देखने को मिलते हैं और इसमें जो क्रिएचर्स थे वो 100 मिलियन से भी ज़्यादा थे और इनका रीज़न यही था कि हंचबैंग मैंग की वजह से ये यहाँ पर अट्रैक्ट हुए थे। वांगलिंग आगे बढ़ते रहता है और इसे आगे में एक बहुत बड़ा सा वॉर्टेक्स यानी कि भंवर देखने को मिलता है, यानी ये दूसरे ट्रायल का वॉर्टेक्स था, यानी अगर वांगलिंग इसे पार कर जाए तो पहला ट्रायल तो ये पास कर जाएगा। पर इस समय अंडरग्राउंड में वो जो रेजिस्टेंस फोर्स था इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वांगलिंग अर्थ एस्केप टेक्निक से भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
और क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रिएचर्स थे वो हंचबैक मैन की तरफ ही बढ़ रहे थे, तो वांगलिंग को उतना बड़ा खतरा था भी नहीं। 3 दिन और ये ट्रैवल करता है और इस वॉर्टेक्स के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। पर जब अब ये आगे बढ़ता है तो मानो एक फोर्स इसे रोक सा रहा हो। ये स्पिरिचुअल लिक्विड पीता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब ये ब्लैक टोर्नेडोज मानो इनकी नज़र वांगलिंग पे थी। वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीड में एंटर करना चाहता था पर ये कर भी नहीं पा रहा था। अब वांगलिंग डेविल को फिर से बाहर निकालता है। डेविल जब इन्हें देखता है तो एक्साइटेड हो जाता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। पर जैसे डेविल आगे बढ़ता है, ये जो क्रिएचर्स थे ये 10,000 के आसपास एक दूसरे में मर्ज होकर के इस क्रिएचर यानी डेविल पे अटैक कर देते हैं। अब इनका जो पावर था डेविल से कहीं ज़्यादा पावरफुल था, तो डेविल पीछे भागने लगता है। पर वांगलिंग उस दौरान अपने दूसरे सोल फ्लैग को निकालता है जिसके अंदर सेकंड डेविल था। सेकंड डेविल बाहर आते ही एक चिल्लाने वाली आवाज़ निकालता है, पर जैसी आवाज़ निकालता है बाकी जो क्रिएचर्स थे वो रुक जाते हैं और ये सेकंड डेविल की तरफ देखने लगते हैं। इवन जो फर्स्ट डेविल पे ये अटैक कर रहे थे ये उसे भी बंद कर देते हैं। सेकंड डेविल इस दौरान एक और क्राई करता है और क्रिएचर्स पीछे हटने लगते हैं मानो वो इससे डर रहे हों। वांगलिंग भी इधर सरप्राइज था। वहीं फर्स्ट डेविल इसे बुरा लगता है, यार मेरी तो इज्जत ही नहीं है कि मुझे मेरे छोटे भाई ने बचाया और ये तो मेरे से स्ट्रांग होते जाएगा, ये सही नहीं है। और ये जो अपना फर्स्ट डेविल था ये इन क्रिएचर्स को डिवोर करने लगता है। अब इस दौरान सेकंड डेविल फर्स्ट डेविल की तरफ देखता है जो कि सोल्स यानी स्मॉल क्रिएचर्स को डिवोर कर रहा था और फिर से कुछ अपने आवाज़ निकालता है और मानो उसके इशारों पर ये जो क्रिएचर्स थे फिर से फर्स्ट डेविल पे अटैक करने लगते हैं। फर्स्ट डेविल समझ जाता है, ये पीछे भागने लगता है और जो भी सोल्स इसने खाए थे उन्हें ये बाहर निकाल देता है। और गुस्से में पीछे आने के बाद वांगलिंग के ये सेकंड डेविल को घूर रहा था और मन में कह रहा था बस वेट करो, ज़्यादा हुआ तो मैं तो मरूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। इस दौरान वांगलिंग वो डिफेंसिव जेट लेके था जो कि इसे लीमुवान ने दिया था और इन सभी क्रिएचर्स को देख रहा था कि अगर खतरा हुआ तो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दूंगा। और वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से ये फील करता है कि सामने वाले भी क्रिएचर्स में 8-10 तो ऐसे हैं जो कि म्यूटेशन हो चुके हैं, यानी कि ये सेकंड डेविल के जैसे ही हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।